किसी भी छोटे काम से कभी शर्म या नफरत नहीं करनी चाहिए। जब एक बढ़ई कारपेंटर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है, तो बढ़ई का काम करने में शर्मिंदा होने की क्या बात है। किसी भी छोटे काम करने में नहीं, बल्कि निठल्ले बैठे रहने में शर्म आनी चाहिए। मनुष्य को कभी भी समस्याओं और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। ये तो सभी के जीवन में आती हैं। इन्हें सदा वरदान स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि ये हमें केवल शिक्षा ही नहीं देती, अपितु हमें अपने प्रयत्नों के साहस भी प्रदान करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों और कारखानों के मालिकों ने बेहद गरीबी में ही अपना बचपन शुरू किया था। उन्होंने स्वयं जीने के नियम और कानून बनाए और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। कोरो नामक एक बहरा लड़का था। वह कानों से कुछ सुन नहीं पाता था। उसने अपने पिता से पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उसका पिता न केवल गरीब था, बल्कि शराब का भी लती था। उसके पिता ने उसे गरीबी का हवाला दिया और कहा, बेटा तू कैसे पढ़ सकता है, हम बहुत गरीब हैं, अभी हमारे पास अच्छा खाने को भी नहीं है, फिर भला पढ़ाई लिखाई कहाँ से संभव होगी। कोरो बड़ी सकारात्मक सोच वाला लड़का था। अपने पिता की बात को सुनकर वह बोला, आप इस बात से क्यों डरते हैं कि मैं भूखा मर जाऊंगा, हमारे पास सब कुछ तो है, क्या नहीं है। मैं भूख दूर करने और उससे निपटने का उपाय जानता हूँ। फिर उसने अपने पिता को एक उदाहरण दिया। हारेंटाट नामक जंगली लोग एक वृक्ष विशेष का गोंद खाकर ही काफी समय तक जीवित रह लेते हैं, और जब उन्हें अधिक भूख सताती है तो वे पेट पर पट्टी बांध लेते हैं। क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? झाड़ियों में कंद लगते हैं, मकोई और बेर के फल लगते हैं, खेतों में शलजम मिल जाते हैं, क्या इनसे भूख नहीं मिटाई जा सकती? उस बहरे और निर्धन बालक का पिता शराबी था। लोग कहते थे कि वह जूते बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी शराबी का यह उद्योगशील बालक बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय वाला था। उसके मन में पढ़ने और कुछ बनने की लालसा थी। इच्छा और संकल्प मनुष्य से बहुत कुछ करा देते हैं, वे उसे महान बना देते हैं। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का धनी वही बालक आगे चलकर बाइबल का महान और प्रतिभाशाली पंडित बना। ऐसे ही एक गरीब गुलाम का नाम कियो था। वह ललित कलाओं का पुजारी था। सौंदर्य उसका देवता था। मूर्ति कला उसे परमात्मा से संस्कार रूप में मिली थी। मूर्तियों के संबंध में उसके मस्तिष्क में विचित्र कल्पनाएं उत्पन्न होती थीं। वह यूनान का रहने वाला था। वहां एक कानून था जिसके अनुसार कोई भी गुलाम एक स्वाधीन व्यक्ति के समान ललित कलाओं का अध्ययन नहीं कर सकता था। उस समय यूनान का समाज दो भागों में बंटा हुआ था, एक स्वतंत्र और दूसरा प्रतंत्र। स्वतंत्र व्यक्ति ही सब कलाओं का अध्ययन करने के अधिकारी थे। सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने का अधिकार केवल उन्हीं को ही था, जबकि गुलामों को कठिन से कठिन कार्य करने पड़ते थे। जिन दिनों यह प्रतिबंधात्मक कानून लागू किया गया, उन दिनों क्यों एक से एक सुंदर मूर्तियां बनाने में संलग्न था। वह संगमरमर के टुकड़ों पर अपनी अनूठी कला से प्राण फूंक रहा था। उन मूर्तियों में उनकी आत्मा का सौंदर्य झलकता था। वे मूर्तियां उसके हृदय का प्रतिबिंब थीं। उसका ध्येय एथेंस के महान नेता और शासक पेरिक्लीस से पुरस्कार प्राप्त करना था, किंतु ललित कलाओं को लेकर वहां के जो कानून थे, उसके विषय में सोच सोचकर वह निराश हो जाता था। उसके मन में पुरस्कार पाने की आशा की जो ज्योति थी, उसकी लौ बार बार मंद पड़ जाती थी, किंतु उसके मन में कला को लेकर जो उत्साह था, वह उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करता था। वह जो कुछ कर रहा था, वहां के कानून के अनुसार वह एक बड़ा अपराध था। फिर भी वह अपने मन के हाथों विवश था। कियो की एक बहन भी थी जो इस कानूनी बंदिश से बहुत दुखी थी। वह अपने भाई के कष्ट को नहीं देख सकती थी। वह घुटनों के बल बैठकर देवी के सम्मुख झुकी तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। वह देवी से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, तुम हमारे घर की पूज्य देवी हो, मेरे भाई की रक्षा करो। मैं अपना मस्तक तुम्हारे चरणों में रखती हूँ। केवल तुम्हारी कृपा से ही हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है। वह अपने भाई के पास आई और उससे बोली, भाई, तुम मकान के नीचे तहखाने में जाकर अपना काम करो, अपना सब सामान भी वहीं ले जाओ। मैं भोजन पानी तुम्हें वहीं पहुंचा दिया करूंगी। तुम अपने काम को चालू रखो, जैसे भी होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भगवान अवश्य ही हमारा साथ देंगे। क्यों अपना सामान लेकर तहखाने में चला गया और दिन रात अपने काम में लगा रहा। वह अपनी प्रतिभा के पुष्प संगमरमर पर बिखेरता रहा और बहन उसकी सेवा में लगी रही। अंततः एक समय आया जब एथेंस में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सारे यूनान वासियों को इसे देखने के लिए आमंत्रित किया गया। अघोर नामक स्थान पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। पेरिक्लीस इस संपूर्ण समारोह के अध्यक्ष बने। यूनान के महान मूर्तिकार फीडियस, दार्शनिक सुकरात तथा सोकोलीज आदि महान व्यक्ति उसके नजदीक बैठे थे। श्रीमती एस्वीसिया भी वहां विराजमान थीं।
देश भर से लाए गए उच्च कलाकृतियों के नमूने वहां मौजूद थे। पृथक पृथक कलाकारों की कलाकृतियां पृथक पृथक खंडों में रखी गई थीं, लेकिन सबका ध्यान बार बार एक खंड विशेष की ओर खींच रहा था। उस खंड में रखी मूर्तियां देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कला के देवता अपोलो ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से गढ़ा हो। वे इतनी सुंदर थीं कि सब लोग उनके निर्माता का नाम जानने को उत्सुक हो गए। दूसरे कलाकार भी उन मूर्तियों की सुंदरता और उनसे टपकती ताजगी को देखकर उस अज्ञात कलाकार से ईर्ष्या करने लगे थे। कला समीक्षक और कला के पारखी भी उन मूर्तियों के सृष्टा को देखना और उससे मिलना चाह रहे थे। तभी चारों ओर से आवाजें उठने लगीं, इन मूर्तियों को बनाने वाला कलाकार कौन है? कौन है जिसने ये मूर्तियां बनाई हैं? कोई उत्तर न मिला। चौबदार बार बार आवाज लगाते, किंतु उत्तर था कि मिल ही नहीं रहा था। कियो मारे भय के सामने आने का साहस ही नहीं कर पा रहा था। जो कुछ भी उसने किया वह एक भारी अपराध था, लेकिन कियो अपने दिल के हाथों मजबूर था। ज्यों-ज्यों देर हो रही थी, लोगों की उत्सुकता बढ़ रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी। लोग अब मूर्तियां बनाने वाले के संबंध में तरह तरह की बातें कहने लगे थे। इतने में कुछ लोग एक लड़की को घसीटकर सभा स्थल में ले आए। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल रूखे और बिखरे हुए थे, होंठ शुष्क थे। इस पर भी उसके चेहरे से एक विशेष प्रकार की स्वाभिमान मिश्रित दृढ़ता प्रकट हो रही थी। लड़की को घसीटकर लाने वाले सिपाहियों ने चिल्लाकर कहा, यह लड़की इन कलाकृतियों को बनाने वाले कलाकार को तो जानती है, किंतु उसका नाम नहीं बताती। लड़की से फिर पूछा गया, किंतु उसने अपना मुंह नहीं खोला। तब उसे चेतावनी दी गई कि उत्तर न देने पर कठोर दंड दिया जाएगा। उसने फिर भी मुंह नहीं खोला। पेरिक्लीस सहित सभी दर्शकों की जिज्ञासा और उत्कंठा बढ़ रही थी। तब पेरिक्लीस ने कहा, कानून का पालन होना ही चाहिए। इस लड़की को कैद खाने में डाल दो। आदेश का पालन होता, इससे पहले ही एक युवक भीड़ में से निकलकर पेरिक्लीस की ओर लपका और दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। वह बोला, मेरी बहन को क्षमा कर दो, उस पर रहम करो। वह निर्दोष है, दोषी वह नहीं, मैं हूँ। ये मूर्तियां मेरे गुलाम हाथों ने बनाई हैं। युवक के बाल उड़ रहे थे, किंतु उसकी आंखों में प्रतिभा की ज्योति चमक रही थी। युवक की बात सुनते ही भीड़ क्रुद्ध हो उठी। गुलाम और कला सभी ने क्रोधित होकर सस्वर कहा, इसे जेल खाने में कैद कर दो। लोगों की भीड़ जैसे ही उस युवक पर आक्रमण कर देना चाहती थी, पेरिक्लीस तत्काल खड़ा होकर बोला, नहीं, यह नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। एक बार इसकी कलाकृतियों को, उन सुंदर मूर्तियों को देखो, मानो कला के देवता अपोलो स्वयं कह रहे हैं कि यूनान का कानून कितना क्रूर है। कानून का उद्देश्य कला का विकास करना है, न कि उसे प्रतिबंधित करना। यह समूची कला और समस्त कलाकारों का भारी अपमान है। हमारा कला प्रेम और कला के प्रति समुचित सम्मान ही हमें अमर बना सकता है। इस युवक का स्थान बंदी गृह में नहीं, इसका उचित स्थान मेरे स्थान के समीप है। इसे मेरे पास लेकर आओ। हजारों दर्शकों की भीड़ के सामने श्रीमती एस्बीसिया ने कियो के सिर पर विजय मुकुट रख दिया। कुछ दर्शक जो इस निर्णय से खुश नहीं थे, चुप रहे और कुछ ने हर्ष ध्वनि की। इसी हर्ष ध्वनि में एस्बीसिया ने उस गुलाम युवक का चुंबन लिया और इस घटना के बाद एथेंस का एक पुराना कानून बदल गया। यदि आप में कुछ करने का जज्बा है तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। डिजराइली भी आरंभ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताता रहा था। उसने कहा था, जो बातें एक बार हो चुकी हैं वह दोबारा भी हो सकती हैं। न मैं गुलाम हूँ और न कैदी। अपनी शक्ति से मैं सब विघ्न बाधाओं को दूर कर सकता हूँ। उस समय कोई भी अवसर उसके अनुकूल न था, सब कुछ उसके विपरीत था। उसे हतोत्साहित करने के लिए प्राचीन उदाहरण पर्याप्त थे। वह प्रायः सोचा करता था कि जब जोसेद नाम का एक निर्धन व्यक्ति अपने परिश्रम से मिस्र का प्रधानमंत्री बन सकता था, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता। उसने प्रयत्न किया। वह छोटे दर्जे के लोगों से ऊपर उठ गया और राजनीतिक सामाजिक शक्तियों का स्वामी बन बैठा। ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, उसे घृणा की दृष्टि से देखा। लोग उससे सहमत नहीं हुए। फिर भी उसने कहा, समय आएगा तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आखिर वह वक्त आ ही गया जब भाग्यहीन समझा जाने वाला वह व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया और लगभग 25 वर्षों तक वह विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का भाग्य विधाता बना रहा। बहुत से व्यक्ति कुछ नहीं करते, कुछ करना भी नहीं चाहते और केवल भाग्य का रोना रोते रहते हैं। यहाँ मैं एक ऐसी विधवा स्त्री का उदाहरण दे रहा हूँ जिसे अपने 3 पुत्रों का पालन पोषण करना पड़ता था। वह इतनी निर्धन थी कि उसके घर में न पर्याप्त खाने को था और न पहनने को। उसे सदा इस बात की चिंता रहती थी कि उसके तीनों पुत्र किसी प्रकार पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएं।
उस स्त्री ने जैसे तैसे उनका एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया, लेकिन उसके पास उन तीनों के लिए अलग अलग वर्दी और किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। इसी कारण तीनों लड़के बारी बारी से स्कूल जाते, यानी एक लड़के का नंबर तीसरे दिन आता। अध्यापक को भी यह बात पता चल गई थी। उसने लड़कों के साथ पूरा सहयोग किया। लड़के बड़े मेहनती थे और एक बात सदा उनके मस्तिष्क में रहती थी कि असंभव कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उनमें से एक धर्मोपदेशक, चर्च का पादरी, दूसरा शल्य चिकित्सक और तीसरा अध्यापक बना। क्या अब भी आप अवसर नहीं मिला, या मैं भाग्यहीन हूँ, अथवा किसी ने हमारी सहायता नहीं की कहकर अपना जीवन नष्ट करते रहेंगे? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ही गिने चुने मार्ग हैं जिन पर चलकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। युवाओं को श्रम के किसी भी कार्य में शर्म नहीं करनी चाहिए। घृणा का भाव भी मन में पैदा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से किए गए कार्य को करने से व्यक्ति छोटा नहीं होता। उच्च कुल का व्यक्ति कारपेंटरी करने से भी सदा उच्च कुल का ही रहेगा। सकारात्मक भाव से सोचो। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप बाधाओं का सामना कर सकें? क्या आप एक बार असफल रहने पर एवं उसका कारण जान लेने पर पुनः सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं? क्या आप में अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति है? क्या आपको अपने उज्जवल भविष्य का विश्वास है? यदि आप इन सब के लिए तैयार हैं, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको उस निर्धन बालक से नसीहत लेनी चाहिए जिसे कोई नहीं जानता था, किंतु आगे चलकर उसका नाम सारे संसार में व्याप्त हो गया। एक दिन वह निर्धन बालक अमेरिका का भाग्य विधाता बना। एक समय था जब उस बालक को निर्धनता के कारण स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त न हो सकी थी, किंतु वह अपने कार्यों से मानव मात्र की प्रशंसा का पात्र बन गया। उसने अमेरिका को 2 भागों में बांटने से बचाया और 4 लाख गुलामों की आज़ादी का मसीहा बन गया। आप इस बात की कल्पना करिए कि एक दुबला पतला और बेडौल सी शक्ल सूरत वाला युवक कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, लकड़ी के मोटे और भद्रे तख्तों से बनी कोठरी में रहता है जिसमें कोई खिड़की इत्यादि भी नहीं है। जिस चूल्हे की अग्नि में खाना बन रहा है, उसकी रोशनी में वह गणित और व्याकरण का अध्ययन कर रहा है। उसके मन में अकस्मात ब्लैस्टोन की पुस्तक पढ़ने की इच्छा हुई है और मीलों पैदल चलकर उसने वह पुस्तक एक परिचित से ली और लौटते समय मार्ग में ही उस पुस्तक के 150 पेज पढ़ लिए। जानते हैं वह युवक कौन था? वह युवक था अब्राहम लिंकन। आज भी संसार में ऐसा कौन है जो उसके नाम से परिचित नहीं है? वह लकड़ियां काट कर लाता, खेत जोतता, माँ की मदद करता, खच्चर हाँकने का काम करता और एक पुस्तकालय में झाड़ लगाता और समय मिलने पर पुस्तकालय में पुस्तकें लेकर पढ़ता और इसी के साथ कुछ बचत भी करता। जब कुछ पैसा पास हो गया तो उसने विलियम कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहां से पढ़ाई करके एवं उत्तीर्ण होकर वह 26 वर्ष की आयु में अमेरिकी कांग्रेस में प्रविष्ट हुआ और 27 वर्ष की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। आप अपने भाग्य को न कोसें, निठल्ले न बैठें और ख्याति, प्रसिद्धि व समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें और अब्राहम लिंकन से सबक लें। ध्यान दीजिए, न्यू जर्सी की जर्सी सिटी में रहने वाली मार्था हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसकी सोच एक मॉडल बनने की थी। वह प्रयासरत रही और मॉडल बन गई, जिससे उसकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च निकल आया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और विवाह करने के बाद उसने स्टॉक ब्रोकर बनने का निश्चय किया, जो उसके ससुर का व्यवसाय था। उसने छोटा सा निवेश किया और शीघ्र ही वह इस क्षेत्र में सफल हो गई। तभी एक ब्रोकरेज फर्म का ध्यान उसकी तरफ गया और उसका कैरियर न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि सरपट दौड़ने लगा। कुछ साल बाद शेयर मार्केट में शेयर खरीदने बेचने के बाद उसने कोई ज्यादा मजेदार काम करने का फैसला किया। उसने कुकिंग की कला सीखी और केटरिंग बिजनेस शुरू किया। फिर वह अपने रोचक विचारों की पुस्तकें प्रकाशित करने लगी। एक चीज से दूसरी चीज शुरू होती गई और जल्दी ही वह दुनिया की एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी की मालकिन बन गई। अंततः वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्था स्टीवर्ट ओमनी मीडिया के शेयर बेचने में कामयाब हो गई। जर्सी सिटी के एक साधारण परिवार में पैदा हुई लड़की के लिए यह कोई छोटी सफलता नहीं थी। उसने अपना लक्ष्य स्वयं बनाया और अपने प्रयासों तथा योग्यता से अपने लक्ष्य प्राप्त किए। वह दौलत कमाना और मशहूर बनना चाहती थी और यह उसका निश्चित लक्ष्य बन गया। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था, मेरा जन्म निर्धनता में हुआ। मैं अच्छी तरह जानता और समझता हूँ कि जब माँ के पास रोटी न हो तो उस समय उससे रोटी मांगना किसे कहते हैं। 10 वर्ष की आयु में मैंने अपना घर छोड़ दिया और 11 वर्ष तक अप्रेंटिस बना रहा। केवल 1 मास का समय ही स्कूल में पढ़ने को मिलता था और 11 वर्ष के कड़े श्रम के पश्चात मुझे केवल $72 सालाना मिलते थे।
उनमें से $1 भी मैंने अपने सुख के लिए खर्च नहीं किया। 21 वर्ष की आयु तक मैंने एक एक पैसा एकत्र किया। मोलों पैदल चलकर साथ वाले लोगों से काम के लिए भीख मांगने की वेदना को मैं समझ सकता हूँ। 21 वर्ष की आयु तक मैं महीनों जंगलों, मैदानों और पहाड़ों में घूमा, बैल हाँके, सामान ढोया और लकड़ियां काटने का काम किया। मुंह अंधेरे उठ जाता और देर शाम तक काम करता था। इतनी मेहनत करने पर भी मुझे महीने में सिर्फ $6 मिला करते थे। उन दिनों मुझे प्रत्येक $1 का सिक्का चांद के समान बड़ा दिखता था। विल्सन ने आत्म सुधार और आत्मरक्षा के किसी भी अवसर को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। संसार में बहुत कम लोगों को अवकाश के क्षणों का मूल्य मालूम होता है। विल्सन ने हर क्षण को सोने जितना कीमती समझा और उससे अधिकाधिक लाभ उठाने का यत्न किया। यही कारण था कि इतनी गरीबी और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद उसने 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही उत्तम कोटि के 1000 ग्रंथ पढ़ डाले। फिर वह वहां से सैकड़ों मील दूर एक प्रसिद्ध नगर में काम के लिए गया। उसने मार्ग में पड़ने वाले अनेक ऐतिहासिक स्थानों को देखा और इतनी लंबी दूरी तय करने में उसने $1 और 6 सेंट ही खर्च किए। 1 वर्ष के अंदर वह उस नगर में इतना लोकप्रिय हो गया कि डिबेटिंग क्लब का सम्माननीय सदस्य बना लिया गया। वह प्रमुख वक्ता बन चुका था और जनता उसके भाषण बड़ी उत्सुकता से सुनने के लिए आती थी। फिर कुछ ही समय बाद वह नेशनल कांग्रेस का सदस्य चुन लिया गया। वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक सुअवसर समझता था। उसने अपने जीवन की प्रत्येक घटना को अपनी उन्नति और विजय का साधन बना लिया था।